तो इसे देखते हुए सर जो मार्केट में हम समझ लेते हैं ना कि भाई आज ये न्यूज़ आ गई, कल को ये ऊपर की तरफ जाएगा, अच्छी न्यूज़ आई तो, बेकार न्यूज़ आई तो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर जेपी पावर की, एनएचपीसी की, और बात करेंगे कि जो दो बैंक सरकार जल्दी से जल्दी प्राइवेट करना चाह रही है, यानी कि आईओबी बैंक और सेंट्रल बैंक, उसकी बारे में बात करेंगे। तो मैं इन सब की बात करने से पहले आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि सर जैसे कोरोना काल के बाद डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुलने लग गए हैं और अब सबके हाथों में ही शेयरों को लेन देन करना बड़ा आसान हो गया है और नज़र भी बारीकी से हर शेयरों में कोई ना कोई रख सकता है। और जब ये एक माध्यम ऐसा बन गया है कि इसके अंदर सर एसी का रूम हो या कहीं भी आप बैठे हो वहाँ से आप इसको संचालित कर सकते हैं, यानी कि अपने डीमैट अकाउंट में शेयर खरीद बेच सकते हैं सर। और ये एक चीज़ ऐसी दर्शाता है कि बिना मेहनत करे ही पैसे कमाने की एक जो अभिलाषा है ना, वो इस शेयर मार्केट में बढ़ती जाती है। तो इसे देखते हुए सर जो मार्केट में हम समझ लेते हैं ना कि भाई आज ये न्यूज़ आ गई, कल को ये ऊपर की तरफ जाएगा, अच्छी न्यूज़ आई तो, बेकार न्यूज़ आई तो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो पहले हो जाता था क्योंकि सर पहले कोई भी अपने हाथों से मोबाइल से कुछ भी शेयरों को बेचता नहीं था, ना खरीदता था, जाना पड़ता था, फ़ोन लगाना पड़ता था काफ़ी दिनों तक के, फिर उसके शेयर बिकते थे, किस प्राइस में बिके, ये है वो। तो उस टाइम पे तो सर इन्वेस्टिंग इस तरह से थी, भाई रख दो और भूल जाओ। अब भी वैसी है, लेकिन दिन प्रतिदिन जिस तरह से इसके अंदर ना लोग आते जा रहे हैं और सबके सब सर माइंडेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं और सब अपने को प्रॉफिट देने के लिए काम कर रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं बड़ी तेज़ी के साथ इस मार्केट में जो आ रहे हैं, तो उससे पता ही नहीं लगता कि न्यूज़ का इफेक्ट अगले दिन क्या पड़ेगा। आपको पता है कि सर पैसा जिस शेयर के ऊपर ज़्यादा लगा रहेगा वो शेयर सर ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा, और जहां पर सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी शेयर आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये खेल जो है ये सबको समझता आ गया है, और इसमें जो हम जैसे लोग हैं ना, ये इसमें ट्रैप होते जाते हैं। यार मैं न्यूज़ अच्छी आ गई है तब भी शेयरों में कुछ हो तो नहीं रहा है, करें तो करें क्या। तो ये संभावना अपने दिमाग से निकाल दो कि न्यूज़ अच्छी आएगी तो शेयर भागेगा। वो न्यूज़ अच्छी आ गई शेयर जरूर भागेगा, वो कुछ दिनों बाद भागेगा, लेकिन एक संभावना ये देख लो कि शेयरों में इफेक्ट कैसे पड़ता है। और जब इतने सारे लोग अब दिन पर दिन सर बढ़ते जाएंगे, घटेंगे नहीं इसके अंदर, क्योंकि जिस चीज़ में ये लग जाए ना कि बैठे बैठे पैसे आ रहे हों, उस चीज़ में सर लोगों के बैठे बैठे पैसे चले भी जाते हैं। ये ध्यान रखना, हर एक दूसरे के पैसों के पीछे इस मार्केट में पड़ा रहेगा, मैं आपको बता दूँ सर इतना। तो सारी सिचुएशन को समझिए कि हमें अपने को सेव करना है, सेव करके ही मार्केट में चलना है। और जो शेयर हमें अच्छा लग रहा है यकीनन वो अच्छा है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए बेकार भी हो सकता है। इस तरह भी आपको मार्केट में दिमाग लगाना है। वो बेकार हुआ तो आपको निकलना नहीं है, उसमें देखना है ये बेकार हुआ क्यों है शेयर, ये तो मैं इसे अच्छी के लिए खरीदा था, तो उसमें आपका धैर्य चलेगा और उसमें आपको बैठना पड़ेगा। तो ये समझ लो कि बहुत सारे लोग इसके अंदर आते जा रहे हैं और जल्दी से ही मिनटों सेकेंडों में ही शेयरों को सेल और बाय किया जा सकता है। तो ये अब अलग तरीके की मार्केट हो गई, इसमें तो हमें बहुत तेज़ी के साथ अलग तरीके से अब हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर। तो बात करते हैं सर जेपी पावर की। मैं क्यों बात करने वाला हूं, क्योंकि सर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना दी थी कि जब प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर की यात्रा में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने 2-3 परियोजनाओं की एक बताया था कि जल विद्युत परियोजना वो बनाएंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में सर या पूरे आप भारत में देख लो कि बिजली जो है संकट लहराता जा रहा है कोयले की वजह से, और जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे देखते हुए उन्होंने कुछ 2 परियोजना जो जल विद्युत की जो निकाली थी उसमें ना कुछ अच्छे से संकेत सर हमें जेपी पावर के ऊपर लग चुके थे कि भाई ये बढ़िया संकेत है, क्योंकि ये जल विद्युत वाले काम जेपी पावर भी करता है सर। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इफेक्ट सर बाद में जरूर डालेगी। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, एक परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सर जम्मू एंड कश्मीर में
540 मेगावाट की जो एक परियोजना है जम्मू कश्मीर में जो चलेगी जल विद्युत वाली, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सर। और ये परियोजना सर 4521 करोड़ रुपए करीब की एक परियोजना है जो जल विद्युत से संबंधित रखती है। अब इसके अंदर सर क्या है, जो NHPC और जम्मू एंड कश्मीर राज्य बिजली विकास निगम दोनों मिलकर संयुक्त रूप से ज्वाइंट वेंचर में सर बिजली का निर्माण करेंगे जल विद्युत की परियोजना में, वो दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सर आपको NHPC में थोड़ी तेजी भी दिखाई देगी। अगर तेजी भी नहीं दिखाई दी तो समझ लेना कि NHPC जो शेयर है वो मजबूत होता जा रहा है। और जब ये जल विद्युत की परियोजना भले जेपी पावर को ना मिल रही हो, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि उसका काम भी उसके जैसा ही है। जिस तरह से सरकार हमारी जो है मोदी सरकार जो इससे और बढ़ गई है कि वो किस तरह से विंड टर्बाइन से, जल विद्युत से और वो सोलर से बिजली प्राप्त कर सकती है। तो एक अच्छी न्यूज़ निकलकर जम्मू एंड कश्मीर से आ गई है। जो जल विद्युत से बिजली जो बनती है उसमें वो बहुत ही अच्छे संकेत हमें जेपी पावर की ओर डाल रही है और NHPC इसके साथ मिलकर भी काम कर रहा है, ये आपको समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक संयुक्त रूप से काम NHPC और जम्मू की बिजली बोर्ड है जो वो इकट्ठे काम करेंगे और एक अच्छा सा संकेत आपको बिजली के क्षेत्र में लाकर दे रहे हैं सर। तो बात करते हैं सर, जो बैंक 2 प्राइवेट होने वाले थे ना, तो उसके अंदर सरकार अब जल्दी से बड़ी तेजी से वर्क करने वाली है कि किस तरह से इन दोनों बैंकों को वो प्राइवेट कर सकें सर। जैसे ही सेंट्रल बैंक और IOB का तिमाही का यानी कि Q3 का जो रिजल्ट अच्छा आया है ना, उस विषय देखते हुए वित्त मंत्रालय ने ये एक संभावना जताई है जो न्यूज़ के द्वारा आ रही है कि वो जल्दी से जल्दी इन दोनों बैंकों को निजीकरण कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी अप्रूवल होगा, जो भी होगा, वो सारे के सारे काम होकर वित्त मंत्रालय से, कैबिनेट से इसके अंदर मंजूरी भी जल्दी से जल्दी मिलने के एक जो नियम है वो दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लग रहा है कि IOB और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये प्राइवेट होने वाले हैं। और प्राइवेट होने की न्यूज़ से इसके अंदर काफ़ी लोग इन्वेस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले भी प्राइवेट की एक जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से भी शेयरों में आपको इफेक्ट देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं आपको भी इसके अंदर आगे जाकर इफेक्ट देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ तक के इफेक्ट देखना जहाँ पर आप अपना कुछ परसेंटेज तक का प्रॉफिट आपको जरूर लेना भी है सर। न्यूज़ पहले भी आई थी और न्यूज़ जब पहले आई थी तो 28-29 तक भी शेयर पहुंच गए थे और उसके बाद से तो सर आपको पता ही 18-19 रुपये में ही शेयर घूम रहे हैं। तो न्यूज़ ज़रूर आ गई है कि निजीकरण होने वाला है और जब निजीकरण होने वाला है तो कहीं ना कहीं से आगे दिशा जरूर मिलेगी, निवेशक भी मिलेंगे, काफ़ी प्रक्रिया होंगी और वो जो प्रक्रिया जितनी भी होती रहेंगी उस हिसाब से शेयर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। और अचानक से तेज़ी अगर दिखा दे तो आपको अपना प्रॉफिट भी हिसाब से ज़रूर देखना पड़ेगा सर। तो कहीं ना कहीं आपको ये अब समझना है कि मार्केट पहले जैसी अब नहीं रही जो पिछले सालों जैसी रहती थी, क्योंकि मार्केट में सब पैसा कमाने आ रहे हैं और सब अपने डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 डीमैट अकाउंट एक ही बंदे के हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो मार्केट में पड़ता ही रहता है और जो हम सोचते हैं पॉजिटिव वो निगेटिव में बदल जाता है, जो निगेटिव सोचते हैं वो पॉजिटिव में बदल जाता है। जब इस मेथड को आप समझ लोगे ना, आप वाकई में सोचोगे कि कुछ सार्थक ने कुछ सही चीज़ बता दी है। तो सही चीज़ों में काम कीजिए। अगर कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए ना सर तो फिर फ़ोन पे बात कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में हर चीज़ बताई नहीं जाती, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लोग समझ चुके होंगे जो समझदार हैं, जो नहीं समझदार हैं वो फिर मुझे कमेंट करेंगे कि यार बोल क्या रहे हो। तो बोल हम वही रहे हैं जो आप समझ नहीं रहे हो, जो समझ रहे हैं वो समझ चुके हैं। तो IOB और सेंट्रल बैंक पर रख लो नज़र। NHPC भी आपको बढ़ते कदमों के साथ मिल रहा है आगे और JP पावर के मजबूत हो रहे हैं। जो परियोजना चल रही है जल विद्युत की, उसे देखते हुए इसके भी काम मजबूत होने वाले आगे आपको ज़रूर मिलेंगे सर। तो कहीं ना कहीं कोयले की वजह से पावर के सेक्टर में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल भी सकती है, ये भी आपको देखकर चलना है। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका विषय है तो आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो सच्ची काटा दीजिए, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।